तो बच्चों देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ये लेक्चर नंबर 4 है। ये बात करता है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में। सबसे पहले होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रिविलेजेस ज्यादा दिए हैं और होल्डर को कंपैरेटिवली प्रिविलेजेस कम है। सबसे पहले देखो होल्डर का क्या मतलब होता है। होल्डर मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक को होल्ड करता है। ऐसे पर्सन की केवल दो क्वालिफिकेशंस होती हैं बच्चों। एक, वो उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेसर, मतलब इंस्ट्रूमेंट उसके पास रहना चाहिए, और दूसरा, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव या रिकवर वो जो अमाउंट जो पार्टीज उसमें देने को लायबल है उनसे रिकवर करने का हकदार होता है। एक होल्डर के राइट्स क्या होते हैं? उसको इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने का अधिकार है, उसको वो अमाउंट रिसीव करने का अधिकार है। He can sue in his own name to recover the amount of the instrument from parties. अगर जो पार्टीज उस इंस्ट्रूमेंट को देने के लिए लायबल हैं, पैसे जो लायबल है देने को, अगर वो पैसे नहीं देती हैं तो ऐसे केस में हमारा जो होल्डर है वो इन पे मुकदमा, सू मतलब मुकदमा कर सकता है। He can give a valid discharge. वैलिड डिस्चार्ज मतलब बच्चे इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी डेट आने पर मीट हो गया, मतलब उसको उसका पैसा हो गया, तो वहां पे आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पे जब उसको पैसे प्राप्त हो जाएंगे तो बस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल कम टू एन एंड। He can convert a blank endorsement into special endorsement. बेटा ब्लैंक और स्पेशल एंडोर्समेंट तुम्हारी बुक में दिया नहीं है। क्या बोल रहे हो बच्चे? टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, ये हम लोग अभी करेंगे। ये क्या होता है? ब्लैंक एंडोर्समेंट का जनरली मतलब समझो कि एक ब्लैंक चेक और स्पेशल चेक, मतलब उसी ब्लैंक चेक पे साइन तो है पर नाम और पैसा नहीं है, तो हम नाम और पैसा भर दिए, काइंड ऑफ दैट। इस पे भी एक डेफिनेशन लिखेंगे बिकॉज बुक में ये है नहीं। फिर आता है होल्डर फॉर वैल्यू अंडर सेक्शन 118A। वैसे इसके पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर की बीच की ये ब्रिज है तो मैंने सोचा इसे भी कवर करा देना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, होल्डर फॉर वैल्यू का मतलब है यहाँ पे हम कंसीडरेशन का एलिमेंट लेते हैं, मतलब हमने कुछ किया है उन पार्टीज के लिए और वो पार्टीज कंसीडरेशन में हमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ाई, ठीक है, पैसे नहीं दिए, एक बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा दिया। तो यहाँ पे कंसीडरेशन इज द मेन वर्ड। यहाँ पे देखो कंसीडरेशन लिखा गया नहीं, यहाँ पे कंसीडरेशन लिखा गया है। होल्डर फॉर वैल्यू मीन्स एज रिगार्ड ऑल पार्टीज प्रायर हिमसेल्फ अ होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर विच वैल्यू एट एनी टाइम हैज बीन गिवन। एक छोटा सा डेफिनेशन समझो बेटा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कंसीडरेशन के लिए एक बिल दिया, फिर मिस्टर बी ने इस बिल को बढ़ा के मिस्टर सी को दिया और फिर मिस्टर सी ने इस बिल को बढ़ा के मिस्टर डी को दिया। अब ये ऐसे बढ़ता जाएगा, जो अंतिम होल्डर आएगा, मान के चलो यहाँ पे होल्डर ऑफ वैल्यू मिस्टर डी। मिस्टर डी अगर पैसा नहीं पाते हैं बेटा तो केवल मिस्टर सी नहीं लायबल होंगे, सी बी ए सब लायबल हो जाएंगे, ठीक है। पुरानी पार्टीज की लाइबिलिटी दोबारा से अकर हो जाएगी अगर इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी जो होल्डर फॉर वैल्यू है उसको उसका पैसा नहीं मिलता। यही बात बोली गई है कि जितनी भी पार्टीज प्रायर, मतलब उससे पहले जितनी भी लोगों ने वो इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया है वो लाइबल हो जाती हैं करंट होल्डर फॉर वैल्यू के लिए। बेटा होल्डर इन ड्यू कोर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कई दफा बोला, मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि नेगोशिएबल से आपको केवल दो ही चीजें पूछे, एक चेक प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन जो मैंने कल लिखवाया था आप लोगों को, और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसके अतिरिक्त हो सकता है वो कुछ भी ना पूछे। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। होल्डर इन ड्यू कोर्स अभी हमने इतना लिखा है, फिर इसके बाद फिर रब करेंगे और नोट्स बनाएंगे इस पे। देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर सेक्शन 9 है बच्चे। होल्डर इन ड्यू कोर्स जब हम सीए के दिनों में पढ़े थे तो हम लोग को अमित टोपली सर पढ़ाते थे अल्डाइन, उन्होंने बड़े अच्छे से होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक लाइन में समझाया था
बोला था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पवित्र गंगा है जिसमें नहाने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट भी पवित्र हो जाता है। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ने चाहे कितने भी पाप किए हो, इन शॉर्ट उस इंस्ट्रूमेंट में जितने भी फ्रॉड हो वो सारे फ्रॉड खत्म हो जाएंगे एक बार अगर वो इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक, यहां पे हमें केवल होल्डर होना था, यहाँ पे होल्डर फॉर कंसीडरेशन होना था। बच्चे यहाँ पे होल्डर ऑफ कंसीडरेशन इन गुड फेथ, कहां लिखा है मैंने गुड फेथ? बच्चे लिखा भी है कि नहीं लिखा है? इन गुड फेथ, हाँ देखो यहां पे गुड फेथ आ जाता है। मतलब ये ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट दिया और बी ने सी को इंस्ट्रूमेंट दिया, ठीक है बेटा। सी यहाँ पे कुछ फ्रॉड कर दिया इंस्ट्रूमेंट के साथ, हो सकता है सिग्नेचर फोर्ज कर दिया, हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट 3000 का ही था और डी को देते वक्त उसने ऐसे 8000 उसको बना दिया। मतलब सी ने कुछ तो कहानी कर दी उस इंस्ट्रूमेंट के साथ और डी ने उसके लिए कुछ काम किया जिसके कंसीडरेशन में उसको ये इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुआ और उसके साथ ही साथ डी वॉज इन गुड फेथ। मतलब डी ने बिल्कुल भी डाउट नहीं किया कि हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट में कोई पर्टिनेंट डिफेक्ट हो। तो ऐसे केस में बेटा सी बिल्कुल लायबल हो जाएगा। कितने के लिए लायबल हो जाएगा? 8000 के लिए लायबल हो जाएगा। और अगर सी पैसा नहीं देता है तो यहाँ पे बी और ए भी लायबल हो जाएंगे। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को कानून बहुत प्रोटेक्शन देता है, बहुत राइट्स और प्रिविलेजेस देता है, जो हमने लिखा है देखो। Holder in due course means any person for consideration becomes the possessor of the promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer। मतलब जिसके हाथ में है, या हो सकता है अगर वो चेक है तो अकाउंट पे ही है। The payee or endorsee thereof is payable to the order before the amount mentioned it became payable and without having any sufficient, now this is important, without having any sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived the title। मतलब बेटा जाहिर रूप में उसके पास ऐसा कोई वजह नहीं है कि वो शक करे कि हो सकता है सी फ्रॉड हो, उसे कोई शक नहीं है उस पर, कोई एक वैलिड वाजिब ग्राउंड नहीं है कि वो शक करे, इसलिए उसने गुड फेथ में उस डॉक्यूमेंट को अक्वायर कर लिया। ठीक है बच्चे, इसमें क्वालिफिकेशन मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कौन सी 4 चीजें होना इंपॉर्टेंट है? उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट हो, ही शुड बी अ होल्डर। कंसीडरेशन के लिए मतलब उसने कुछ तो किया है पहले पार्टीज के लिए। अक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की डेट से पहले वो इंस्ट्रूमेंट हो पाया है और इज इन गुड फेथ, जहां उसको कोई शक नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकता है। क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन? खुशबू, मारिया कोई क्वेश्चन बेटा? ठीक है, इसको लिख लिए हो।